आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं। विषय का शीर्षक है, किस इच्छा को लिए आपका प्राण निकला था। किस इच्छा के लिए, मतलब ऐसी कौन सी इच्छा थी पूर्व जन्म में जो पूरी नहीं हुई थी आपकी और आपका प्राण निकल गया। ये हम इस जन्म की कुंडली से कैसे पता लगा सकते हैं, ये आज का विषय है। मैं हूँ अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बताया कि पूर्व जन्म में किस इच्छा को लिए हुए आपके प्राण निकल गए थे, यानी ऐसी कोई इच्छा थी पूर्व जन्म में जो आप उस जन्म में पूरी नहीं कर सके और आपके प्राण निकल गए। तो आज हम हमारी कुंडली से देखना चाहें कि ऐसी कौन सी इच्छा थी जो पूर्व जन्म में पूरी नहीं हुई हमारी, तो कैसे देखेंगे, ये आज का विषय है। तो देखिए, पूर्व जन्म के लिए 2-3 सूत्र है। पहला तो शनि जो है पूर्व जन्म के लिए, यानी जो पिछला जन्म था उसके लिए शनि को देखा जाता है। अगला जन्म जो पुनर्जन्म हमारा होगा उसके लिए चंद्रमा से देखा जाता है। लेकिन आज का जो विषय है वो है आत्मा पे, क्योंकि आत्मा नहीं मरती है, शरीर की मृत्यु होती है। तो आत्मा में हर चीज़ स्टोर होती है। हर जन्म के जो है चीज़ें हैं वहाँ दर्ज होती है, लिखी जाती है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो भी आत्मा अजर अमर है। तो आत्मा जो है सूर्य जगत की आत्मा है। सूर्य पूरे जगत की आत्मा, सभी आत्माएं वहाँ पे वहीं की है, या हम जो हैं वो सूर्य की आत्मा के छोटे छोटे अंश है, छोटे छोटे टुकड़े हैं। और वो सूर्य के अंदर ही आत्मा है, सूर्य जगत का आत्मा। हमें कुंडली में देखना है कि आत्मा कभी नहीं मरती है, शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। तो हमें इस जन्म की कुंडली में कैसे देखना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस जन्म की जो जन्म कुंडली है हमारी, वो पूर्व जन्म की मार्कशीट है। यानी पूर्व जन्म में आप कितने नंबरों से पास होकर इस जन्म में आए हो। पूर्व जन्म जो था हमारा पहले वाला, वो पिछली क्लास थी, और अभी जो है हम अगली क्लास में आए हैं, नेक्स्ट क्लास में। तो वो जो कुंडली है इस जन्म की, वो आपके पूर्व जन्म की मार्कशीट है कि पिछला क्लास आपने कितने नंबरों से पास किया था उसके लिए, और पूर्व जन्म में कौन सी इच्छा आप पूरी नहीं कर सके और आपकी मृत्यु हो गई, तो उसके लिए हम सूर्य से देखते हैं। बहुत अच्छा विषय है, बहुत थोड़ा गंभीरता से समझिए इसको। इस जन्म की जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें सूर्य को देखना है कि सूर्य कुंडली के कौन से भाव में बैठा है। राशि की बात नहीं हो रही है, सूर्य आपकी कुंडली में कौन से भाव में बैठा है, उससे पता लग जाएगा कि पिछले जन्म में ऐसी कौन सी इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई और आपकी मृत्यु हो गई। तो इसके लिए आप देखते हैं कि कुंडली में जैसे कि 12 भाव है, कालपुरुष कुंडली में करते हैं तो पहले नंबर पे पहला भाव होता है, उससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाता है। तो 12 भाव बने हुए हैं। उसमें देखना है कि सूर्य कहाँ पे है आपकी अब इस जन्म की कुंडली में। तो उदाहरण के लिए हम चलते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति की इस जन्म की कुंडली में सूर्य पहले घर में है। पहला घर किसका है? पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का। आपके जो एक रुतबा होता है समाज में, सोसाइटी में, परिवार में, एक ऊंचाई होती है, तेज होता है, उसके बारे में पहला भाव देखा जाता है। अगर पहले भाव में सूर्य है आपके इस जन्म की कुंडली में, तो ये पक्का है कि पिछले जन्म में आप अपने जो व्यक्तित्व था पिछले जन्म का, उससे संतुष्ट, पूरे 100% संतुष्ट नहीं थे। क्योंकि आपका व्यक्तित्व, आपको लगता था पूर्व जन्म में कि मेरा व्यक्तित्व दबा हुआ है, थोड़ा कमज़ोर है, बलवान व्यक्तित्व नहीं है मेरा। ये पूर्व जन्म में आपकी इच्छा थी। अंत तक, मरते समय तक भी आप अपने व्यक्तित्व को बहुत ऊंचाई पर नहीं ले जा सके, ये आपकी इच्छा पूर्व जन्म में रह गई थी। ये कैसे पता लगता है कि आपके इस जन्म की कुंडली में फर्स्ट हाउस जो व्यक्तित्व का है, पर्सनैलिटी का, उसमें सूर्य बैठा है। इट मीन्स आप पूर्व जन्म में व्यक्तित्व विकास ढंग से नहीं कर पाए खुद का, इसलिए आपकी मृत्यु के समय अंत में ये इच्छा बाकी रह गई थी, ये कह सकते हैं। फिर अगर किसी की कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में है, दूसरा भाव किसका? कुटुंब का, धन का। तो इस जन्म की कुंडली में अगर आपका सूर्य दूसरे भाव में है तो ये पता लगता है कि पूर्व जन्म में आप अपने कुटुंब के साथ आपका तालमेल, आपका संपर्क जो था, आपका जो आपस में सामंजस्य था, वो अच्छा नहीं था। पूर्व जन्म में आपसे कुटुंब वाले दुखी थे या कुटुंब वालों से आप दुखी थे। अंत तक आपके जीवन में यही रहा कि मैं कुटुंब से बना के नहीं चल सका, या कुटुंब वालों ने मुझे अच्छा सा व्यवहार नहीं किया मेरे साथ में। तो ये मान के चलिए कि ये इच्छा आपकी बाकी रह गई थी। अगर तीसरे जन्म में, तीसरी भाव में अगर सूर्य है आपकी कुंडली में इस जन्म में, तो तीसरा भाव किसका है? छोटे भाई बहनों का और पराक्रम का। तो
पराक्रम आप पिछले जन्म में पूरा पराक्रम नहीं कर पाए थे, यानी पूरी ताकत से आपने जीवन को नहीं जिया, पराक्रम कम किया, तो आपको पराक्रम कम करोगे तो भाग्य भी ऐसा ही बनेगा। और छोटे भाई बहनों से भी आपका व्यवहार अच्छा नहीं था पूर्व जन्म में, ये आपकी इच्छा लास्ट तक थी कि मैं मेरे भाइयों के लिए नहीं कर सका कुछ और पराक्रम भी नहीं कर सका, ये बनता है इसका मतलब। अगर इस जन्म की कुंडली में आपका सूर्य अगर चौथे घर में है, 4th हाउस में सूर्य बैठा आपकी कुंडली में, तो वो माता का सुख का घर है। तो पूर्व जन्म में आपको माता का सुख नहीं मिला, या तो आपके आदतों की वजह से माता नाराज़ थी, या माता किसी और वजह से आपसे नाराज़ थी, मतलब आपको मातृ सुख नहीं मिला था और अंत तक आपको नहीं ही मिला था, ये मान के चलिए। माँ का सुख नहीं है तो फिर कोई सुख काम का नहीं है, तो ये जो है आपके कुंडली में दिखाई देता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य 5वें भाव में है, तो 5वां भाव संतान का है, शिक्षा का है। पूर्व जन्म में आपकी जो संतान थी और आपकी जो शिक्षा थी वो कमज़ोर थी, शिक्षा भी आप पूरी नहीं ले पाए और संतान भी आपकी जो है या तो नहीं हुई होगी और या जो है उतनी कामयाब नहीं हुई होगी। ये आपके अंत तक आपको ये पीड़ा रही थी कि मैं जो शिक्षा भी नहीं ले सका, मेरी संतान भी काम की नहीं है, तो ये हो सकता है। 6ठे भाव में अगर सूर्य बैठा आपकी कुंडली में, तो उससे ये पता लगता है कि पूर्व जन्म में आपके जो शत्रु थे वो आपके ऊपर हावी रहे थे, आप शत्रुओं का हरण नहीं कर पाए, शत्रुओं का नाश नहीं कर पाए, और आप अंत तक यही लगता था कि शत्रु हमेशा मेरे ऊपर भारी रहे, मैं शत्रुओं का कुछ नहीं बिगाड़ सका, ऐसा लगता है पूर्व जन्म में। लास्ट तक आप अपने शत्रुओं को कुछ नुकसान, मतलब शत्रुता जो है ख़त्म नहीं हुई थी। 7वें भाव में अगर आपके सूर्य है इस जन्म की कुंडली में, तो 7वां भाव जो है वो एक तो पत्नी का, जीवन साथी का है। आप पति थे तो पत्नी का, पत्नी थी तो पति का, और या पार्टनर का। तो पूर्व जन्म में आपका वैवाहिक जीवन जो था उतना अच्छा नहीं था, तो ये पीड़ा आपको लास्ट तक रही कि मेरा वैवाहिक जीवन जो है बहुत मतलब अति साधारण से कमज़ोर चला, ये लास्ट तक पीड़ा आपके रही थी, प्राण अंत हुए जब तक। सूर्य अगर आपकी कुंडली में इस बार जो है अभी 8वें भाव में है मान लीजिए, तो 8वां भाव जो है वो मृत्यु का, कष्ट का और कुछ ऐसी चीज़ों का है। तो मृत्यु भी लास्ट में जो है हो सकता है कि आपकी कष्टपूर्ण रही हो और अंत में आपको कुछ ऐसी पीड़ाएं महसूस हुई हो कि जो है आपको ये अंत रहा कि मेरी मृत्यु इतनी दुखद कैसे हो रही है, ये इसका संकेत है। सूर्य अगर आपको इस जन्म की कुंडली में 9th हाउस में यानी भाग्य भाव में सूर्य आपका है, तो आपको पूर्व जन्म में आपके भाग्य से पूरा आपको लाभ नहीं मिला, और वो जो है ये अंत तक ये पीड़ा रही थी कि आपके भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया। 10वें भाव में अगर सूर्य है आपके इस बार में, तो आप अपने बॉस से या अपने मालिकों से आप दुखी थे और लास्ट तक मतलब उनका जो है आपके प्रति दुर्भावना रही और आप अपने बॉस से, मालिकों से पीड़ित रहे और अंत तक यही रहा। 11वें भाव में अगर सूर्य है आपके इस जन्म की कुंडली में, तो आपको लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। आपने चाहे पैसा लगाया है, व्यापार किया है या और भी कुछ सट्टा खेला है, ज़मीन खरीदी है, प्रॉपर्टी खरीदी, उसका आपको लाभ नहीं मिला पूर्व जन्म में। 12वें भाव में अगर सूर्य है आपकी कुंडली में, तो 12वां भाव जो शया सुख का है, विदेश का है और खर्चे का है। तो 12वें भाव में आपने निरर्थक और अनावश्यक खर्चे करके खजाने खाली कर दिए थे। अंत में आपको लगा कि मैंने जो है आनंद के लिए, प्लेजर के लिए, इन चीज़ों के लिए मैंने बहुत पैसा खर्च किया और संतान को कुछ भी आप पैसा छोड़ के नहीं आए थे। ये संकेत है पहले भाव से लगा करके 12वें भाव तक जो सूर्य था उसका। अब इस जन्म में आपको क्या सावधानी रखनी है कि जिस भाव में आपका सूर्य है, पिछले जन्म में जो चीज़ें पूरी आप नहीं कर पाए, आप कोशिश करो कि इस जन्म में आप उन चीज़ों को पूरा करें, और बाकी भी आप ये देखें कि इस जन्म में कोई ऐसी पीड़ा बाकी नहीं रह जाए कि फिर आप इस अगले जन्म में भी, यानी इस जन्म में भी आपकी जब 100 साल पूरे हों, यानी आपका जब प्राण निकले इस जन्म में भी, तो ऐसी कोई पीड़ा नहीं रहे, ये सावधानी आपको रखनी है। तो बहुत ही आध्यात्मिक विषय है, बहुत ही धार्मिक विषय है, और ये पूर्व जन्म के लिए जन्म का एक कनेक्शन के रूप में विषय है। तो पूर्व जन्म का अगर आपको देखना है तो सूर्य को देखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य आत्मा है, पहले जन्म की भी आत्मा वही है, अभी भी इसी की है, आगे भी वही रहेगी। आत्मा में सब चीज़ जो है एंट्री होती रहती है, तो ये एंट्री से पता लगता है कि पूर्व जन्म आप कौन सी चीज़ मन में रख करके ही आपका प्राण निकले थे, वो इच्छा आपकी पूरी आप नहीं कर पाए। अमर एस्ट्रोलॉजी